हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त मिकी और आज मैं सुनाऊंगा आपको एक स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत ही जिज्ञासु, होशियार और थोड़ा शरारती था। उसे कहानियां सुनना और सपनों में उड़ते रहना बहुत पसंद था। एक दिन आरव जंगल की तरफ गया जहां उसके दादाजी अक्सर लकड़ी काटने जाते थे। खेलते खेलते वह बहुत दूर निकल गया। तभी उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी जो पेड़ों के पीछे से चमक रही थी। ये क्या है? आरव ने सोचा। वह धीरे धीरे उस रोशनी के पास गया तो देखा कि एक छोटी सी सुंदर सी परी उड़ रही थी। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। उसका नाम था तारिका। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। परी मुस्कुराई और बोली, मैं एक जंगल की परी हूँ। मेरा नाम तारिका है। पर तुम यहाँ कैसे आ गए? आरव ने सब कुछ बताया। परी ने उसकी मासूमियत देखकर कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आरव ने तुरंत कहा, हाँ, जरूर करूँगा। तारिका ने बताया कि जंगल के जादुई फूलों से उसका जादू चलता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो फूल सूख रहे हैं और अगर ऐसा ही रहा तो सारी परियां अपनी शक्ति खो देंगी। आरव ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आरव और परी मिलकर जंगल के रहस्य को सुलझाने निकले। चलते चलते वे एक काली गुफा तक पहुँचे। वहां एक काली छाया बैठी थी, अंधेरे की रानी काव्या। वह परी की शक्ति चुराकर पूरे जंगल को अंधकार में बदलना चाहती थी। हाँ हाँ हाँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता, काव्या हंसी। आरव डर गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। परी ने आरव को एक जादुई बीज दिया। इसे जमीन में लगाओ और सच्चे दिल से प्रार्थना करो, उसने कहा। आरव ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में उस बीज से एक चमकदार पौधा निकला जिससे इतनी तेज रोशनी फैली कि अंधेरे की रानी अपनी शक्ति खोने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, काव्या चिल्लाई और हवा में गायब हो गई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जादुई फूल फिर से खिल उठे और परियों को अपनी शक्ति वापस मिल गई। तारिका ने आरव को धन्यवाद कहा और एक छोटा सा जादुई पंख इनाम में दिया। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, ये पंख तुम्हारी मदद करेगा। आरव मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। आरव घर लौट आया और सबको अपनी अद्भुत कहानी सुनाई, पर कोई यकीन नहीं कर पाया। लेकिन वो जानता था कि जो कुछ उसने देखा और जिया वो सच्चा था। हर रात जब वो सोने जाता तो जादुई पंख को तकिए के नीचे रखकर मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी परी दोस्त कहीं न कहीं हमेशा उसके साथ है। आरव अब 11 साल का हो गया था। एक दिन आरव की नानी ने उसे एक पुरानी लकड़ी की घड़ी दी जो उसके परदादा की थी। इस घड़ी को कभी अकेले में मत चलाना, नानी ने चेतावनी दी। पर आरव तो जिज्ञासु था। रात को सब सो गए तो वह घड़ी को उठाकर देखने लगा। उसने घड़ी का एक छुपा हुआ बटन दबा दिया। तभी धीरे धीरे एक नीला दरवाजा खुल गया जिसमें समय का दरवाजा लिखा था। जैसे ही आरव दरवाजे के पास गया, पंख चमकने लगा और फिर अचानक एक तेज रोशनी हुई और आरव उस दरवाजे से अंदर चला गया। वह अब एक अजीब सी जगह में था जहां घड़ी के कांटे हवा में तैर रहे थे और सब कुछ धीमा लग रहा था। तभी हवा में उड़ती हुई तारिका परी वहां आ गई। आरव, तुम समय के दरवाजे के भीतर आ गए हो। यह बहुत ही खतरनाक जगह है। आरव बोला, मैंने बस बटन दबाया था। तारिका ने बताया कि समय के इस जादुई संसार में जो बच्चा अंदर फंस जाए वह कभी वापस नहीं आ सकता जब तक वह 3 परीक्षाएं पूरी ना करे। तुम्हें अपने अतीत, भविष्य और वर्तमान की परीक्षा देनी होगी।
पहली परीक्षा थी भविष्य की झलक। आरव को एक जादुई शीशा दिखाया गया जिसमें उसने देखा कि अगर वह हमेशा टीवी और वीडियो गेम खेलेगा तो वह बीमार और अकेला होगा। आरव घबरा गया। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, उसने कहा। अब उसे उसके अतीत में ले जाया गया जब उसने अपनी छोटी बहन की ड्राइंग फाड़ दी थी और झूठ बोला था। क्या तुम उस गलती को स्वीकार करोगे? परी ने पूछा। हाँ, मुझे माफी मांगनी चाहिए थी। आरव ने आंखें बंद करके सच्चे मन से माफी मांगी। तभी अतीत की परीक्षा पूरी हुई। अब आखिरी परीक्षा थी वर्तमान में सही फैसला लेना। उसे एक दृश्य दिखाया गया। उसके दो दोस्त एक घायल पक्षी को पत्थर मार रहे थे और आरव देख रहा था। तुम क्या करोगे? परी ने पूछा। आरव ने बिना कुछ सोचे कहा, मैं उन्हें रोकूंगा और पक्षी की मदद करूंगा। अचानक एक तेज रोशनी हुई और समय के सारे दरवाजे बंद हो गए। तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। अब तुम घर जा सकते हो, परी मुस्कुराई। आरव वापस अपनी दुनिया में आ गया। घड़ी अब सामान्य थी। सुबह उसने अपनी छोटी बहन से माफी मांगी, टीवी का टाइम कम कर दिया और जब उसने अपने दोस्तों को पक्षी को पत्थर मारते देखा तो उन्हें रोका और पक्षी को अस्पताल ले गया। उसके अंदर अब समझदारी और संवेदनशीलता आ गई थी। परी तारिका ने बाद में कहा, अब तुम सिर्फ एक बच्चा नहीं, समय का रक्षक हो। समय की कीमत समझो। अतीत से सीखो, भविष्य की तैयारी करो और वर्तमान में सही निर्णय लो। सच्चाई और दया से बड़ा कोई जादू नहीं। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।